हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हमने चैप्टर नंबर 11 अपना स्टार्ट किया, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स करा दिए प्लस एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1 करा दिया। तो ये दोनों ही चीज़ें चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाली हूँ। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. कह रहा है कि आपने एक पेंट को प्रिपेयर किया, मिक्सचर ऑफ पेंट को कैसे प्रिपेयर किया, 1 पार्ट लिया आपने रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट लिया आपने उसके बेस के। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर आप 4 पार्ट्स लेते हो रेड पिगमेंट के तो बेस के कितने लोगे वो बताना है। देन 7 इसका बताना है, 12 इसका, 20 इसका। क्लियर हो गया। तो आपको पता है जैसे जैसे रेड पिगमेंट्स बढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ बेस भी बढ़ेंगे। तो एक तरीके से आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो आपको क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर मैं टेबल में ही इनकी वैल्यूज़ को A, B, C और D मान लूँ तो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बहुत ईजिली इन वैल्यूज़ को निकाल सकती हूँ। कैसे? हमने सीखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो हमें दे रखा है 1/8 इज इक्वल्स टू मैं 4/A। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो A की वैल्यू 32 आ गई, ये रही, यहाँ पुट हो जाएगी 32। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1/8 इज इक्वल्स टू 7/B करती हूँ तो यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 8 जा 56 आ गई। उसी तरीके से अगर हम ये 56 आ गया, अब यहाँ 12/C है, देन 20/D है, तो 1/8 इज इक्वल्स टू में 12/C। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 8 जा, तो 2 8 जा 16, 96 आ जाएगी। सेम ऐसी 1/8 इज इक्वल्स टू में 20/D, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। आप खुद देख लो, A की वैल्यू 32 है तो देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। B की वैल्यू कितनी है, 76 है, अगेन ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। देन 12 और 96 ये भी इंक्रीज हो रहा है, 20 एंड 160 है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। बस अब आपको टेबल बना के इन वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करना है। क्लियर हुआ? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। साथ के साथ चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए ताकि साथ के साथ ही आपका जैसे ही मेरा कंप्लीट हो या आपका भी कंप्लीट हो जाए। कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।